नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आपके क्लास 10th का चैप्टर जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बोर्ड पे निर्देशांक ज्यामिति, इसका एक छोटा सा पार्ट हमारा चतुर्थांश है। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत यही जानकारी लेंगे, चतुर्थांश क्या है, कैसे बना है, इसमें कौन कौन से आते हैं और हमारे एग्जाम में जो है क्वेश्चन किस टॉपिक पे पूछा जाता है। तो मैं आप लोग के ऐसे 3 कॉन्सेप्ट आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और मेरा विश्वास करिए, आज के बाद आप लोग को कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी चतुर्थांश से रिलेटेड। और मैं ऐसा नहीं, अभी तक आप लोगों ने ऐसा किया होगा, रटा होगा, तो मैं आज आप लोग के सामने ये इसमें से ये भी बताने वाला हूं कि चतुर्थांश क्या होगा, उसके चिन्ह क्या होंगे, इसमें अक्ष क्या होते हैं, कैसे चिन्ह बदलता है, मैं आप लोग को अभी मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो बच्चों मैं स्टार्ट कर सकता हूं। सबसे पहले मैं एक रेखा के साथ स्टार्ट करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारा ये एक रेखा है ना। ऐसा जब भी आप देखेंगे ऐसा रेखा, जब ऐसा रेखा हो तो इस रेखे को हम जो है एक्स से डिनोट करते हैं। इधर का साइन प्लस होता है, इधर का साइन माइनस का होता है, ठीक है ना। इधर का साइन प्लस का एंड इधर का साइन माइनस का। राइट का साइड प्लस होगा और लेफ्ट का साइड जो है आपका माइनस हो जाएगा। इसकी जो मुख्य आप कह सकते हो यहाँ बीच वाला जो बिंदु होगा, इसके बाद जो है हमारा साइन जो है इधर माइनस का होगा और उधर जो है हमारा प्लस का होगा। अब बात रही कि सर ये जो रेखा आप लिखे तो इससे हमारा क्या मतलब है। तो बच्चों मतलब है, इसीलिए तो मैंने लिखा है, मतलब है तभी तो लिखा हूं ना, ऐसे नहीं लिखता। तो अभी मैं बताना चाहता हूं आप लोग को कि जब भी ये रेखा है ना, ये रेखा हमारा क्या कहलाती है, क्षैतिज रेखा। याद रखेंगे आप लोग, कहिए जी बिल्कुल याद रहेगा हमें, है ना। तो क्षैतिज रेखा, ये रेखाएं हम लोग इस रेखा को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। आपकी एक्स अक्ष जो होगा, और दोस्तों मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि जो आपकी क्षैतिज रेखा होगी वही आपका क्या कहलाता है, एक्स अक्ष, ठीक है ना। आपका जो क्षैतिज रेखा होगा वही आपका एक्स अक्ष भी कहलाता है। और आप याद रखेंगे कि हमारा लेफ्ट साइड माइनस का साइन होता है और राइट साइड प्लस का साइन होता है, ठीक है ना। देन दूसरा हमारा जो रेखा है वो आपका ये रेखा होता है, और इस रेखा को हम क्या कहते हैं, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, बोलो। इस रेखा को हम कहते हैं उदग्र रेखा, ठीक है ना। उदग्र रेखा, उदग्र रेखा को ही हम क्या बोलते हैं, उदग्र रेखा को ही हम बोलते हैं, उदग्र रेखा को ही हम बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, ठीक है ना। उदग्र रेखा को ही हम बोलते हैं वाई अक्ष। और इसको जो है वाई साइन के माध्यम से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, वाई और प्लस का, और यहाँ y जो है आपका माइनस का। तो याद रखेंगे कि हमारा जो लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड वो माइनस का होगा और राइट साइड हमारा जो है प्लस का होगा। देन आप ऐसा देखेंगे कि आपको अगर कभी भी परेशानी हो कि क्षैतिज रेखा क्या है और उदग्र रेखा क्या है, तो आप अपने आप को ऐसा ले लेना कि कोई भी सोई हुई चीज़ें है ना, कोई भी सोई हुई चीज़ें वो हमारा क्या कहलाएगी, क्षैतिज कहलाएगी, और जो ऊपर की ओर गया है वो हमारा उदग्र कहलाता है, ठीक है ना। और उदग्र को हमेशा y से डिनोट करते हैं और क्षैतिज को हमेशा x से डिनोट करते हैं। बात रही प्लस और माइनस का, तो याद रखिएगा कि जब ऊपर जाएंगे तो प्लस, कोई भी क्या है ना, कोई भी अगर बढ़ रहा है तो प्लस हो जाएगा और नीचे जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये इतना क्लियर हुआ आप लोग का, इतना क्लियर कहिए यस गुरुजी क्लियर हो गया। आगे चलेंगे हम लोग। अगर ये क्लियर हो गया है तो अभी देखेंगे कि आपने यहां देखा है क्या कि हमारा जो एक्स अक्ष, ठीक है ना, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष जब आपस में आए हैं तो इन्होंने प्रतिच्छेद किया है, ठीक है ना। और प्रतिच्छेद करने के बाद यहाँ पे एक बिंदु भी बना है, ठीक है। सो इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। बात रही कि मूल बिंदु का डेफिनेशन क्या होगा सर, तो मूल बिंदु का डेफिनेशन क्या हुआ, आप खुद बनाइए ना। देखिए एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है उसे मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। और मूल बिंदु का मान, या आप कह ले मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0 होता है, ठीक है ना। 0,0 होता है। आप याद रखेंगे कि जो सोया हुआ रेखा है वो क्षैतिज रेखा है, जो खड़ा है वो उदग्र रेखा कहलाता है। और हम जो है उदग्र रेखा तथा क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा का राइट साइड जो है हमारा प्लस का साइन होता है, देन लेफ्ट साइड का माइनस का। ऊपर में जो है हमारा प्लस का होता है और नीचे हमारा जो है निगेटिव का होता है, ठीक है ना। तो आप यहां से याद रखेंगे मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। तो अब देखिए एक हमारा है एक्स अक्ष। अगर यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो ऐसा आ सकता है कि क्षैतिज रेखा कहलाती है, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, क्षैतिज रेखा कहलाता है, ठीक है ना,
कहलाता है। तो आप क्या दोगे उत्तर? कहोगे गुरुजी अभी तो आपने बताया कि क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष कहलाती है, तो एक्स अक्ष ही कहेंगे। जी रियल, सही बातें है ना, एक्स अक्ष ही कहलाएगी। इसी प्रकार से आपको पूछ सकता है कि उदग्र रेखा क्या कहलाता है, तो आप बता सकते हो कि वाई अक्ष कहलाता है। और या ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई अक्ष क्या कहलाती है, तो वाई अक्ष उदग्र रेखा होता है। एंड देन ऐसे अगर पूछ दे कि अक्ष क्या कहलाता है, तो क्षैतिज रेखा कहलाता है। इतने कंप्लीट हुए, कहिए यस गुरुजी हो गए कंप्लीट। तो फिर आगे चलेंगे हम लोग और मूल बिंदु का निर्देशांक याद रखेंगे 0,0 होता है, ठीक है ना, मूल बिंदु का 0,0। अब यहां से पूछा जाएगा कि एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है। एक्स अक्ष का निर्देशांक, तो देखिए एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का तो एक्स को हम पहले लिखते हैं एंड वाई हमें पता नहीं है, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x,0। आपका अगर पूछे कि वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, तो वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, हमेशा हम x को आगे लिखते हैं, x बराबर पता नहीं है तो 0 से लेके चलते हैं x अक्ष का, और इधर जो है आपका y हो जाएगा। तो ये हमारा है y अक्ष का निर्देशांक, ये हमारा है y अक्ष का निर्देशांक, इसको हम कहते हैं y अक्ष का निर्देशांक, इसको बोलते हैं y अक्ष का निर्देशांक, और इसको बोलते हैं x अक्ष का निर्देशांक, इसको हम बोलते हैं x अक्ष का निर्देशांक। इतने टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा पूछता है। अब दूसरे की बात क्या है गुरुजी, दूसरे की भी बात कर लीजिए। तो मैं अवश्य दूसरा का बात कर लूँगा, तो हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और दूसरे की बात करते हैं। आप लोग के लिए मैं अभी बताना चाहता हूँ, अभी आप देखिए ना ये चतुर्थांश क्या है। सबसे पहले नंबर तो हम लोग अब ये देखेंगे कि चतुर्थांश हमारा क्या है, ठीक है, चतुर्थांश। तो अभी आप देखिए चतुर्थांश क्या है। कहोगे कि गुरुजी ये जो है आप अगर इस प्रकार से करते हो तो एक वृत्त का निर्माण करता है, ठीक है ना, ये एक वृत्त बने हैं ना, इसी वृत्त को जब इसके प्रत्येक भाग को, ठीक है ना, प्रत्येक भाग को वृत्त के बराबर 4 टुकड़े में बांटा जाता है, और इसको प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। वृत्त को जब बराबर के 4 टुकड़े में बांटे जाते हैं, उसी 4 टुकड़े में से प्रत्येक टुकड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहो गुरुजी चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है ना, चतुर्थांश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। तो चतुर्थांश ये भी है, चतुर्थांश ये भी है, चतुर्थांश ये भी है, चतुर्थांश ये भी है। अब देखिए ना चतुर्थांश, अब इसमें से हमारा जो है चतुर्थांश होता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ। तो अब हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि इसमें से प्रथम कौन है, ये या ये। तो मैं आप लोग को एक साइन बताना चाहूँगा, आप हमेशा देखिएगा, आप हमेशा देखिएगा कि जिस मैं अभी तुरंत बताया था आप लोगों को, अभी जस्ट बताया था कि इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रथम चतुर्थांश कौन होगा। चतुर्थांश को ही हम एक बोलते हैं पाद, चतुर्थांश को ही क्या बोल लेते हैं, पाद, चतुर्थांश या पाद। तो चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश कौन होगा, तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को कि एक्स अक्ष, ठीक है ना, एक्स अक्ष। आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष की प्लस पॉइंट से ऊपर वाले भाग, याद रहेगा, बोलिए याद रहेगा, एक्स अक्ष के प्लस पॉइंट से ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं प्रथम। क्या बोलते हैं, प्रथम पाद या चतुर्थांश, ठीक है ना, प्रथम पाद या चतुर्थांश, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रथम पाद या चतुर्थांश। अब गुरुजी बोलिए कि दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा कैसे होगा, द्वितीय कैसे होगा। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आपने घड़ी देखा है ना, घड़ी में इस प्रकार के कांटे होते हैं, हम सारे लोगों ने देखा है ना, आप लोग ने भी देखा होगा, ऐसे कांटे होते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं कि घड़ी का कांटा कैसे घूमता है, तो इधर से घूमता है ना। तो हम लोग को क्या करना है कि प्रथम तथा द्वितीय पाद को नियंत्रित करने के लिए हमें घड़ी का कांटा जो है उल्टा घुमाना होगा, एंटी क्लॉक, है ना, ऐसे जा करके नहीं, मुझे इधर लाना है, ठीक है, इधर। तो आप देखो ना, इसको जब ये प्रथम है तो इसको आप जब इधर करेंगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका क्या बन गया, द्वितीय, ठीक है ना। फिर जस्ट नीचे आएंगे तो ये आपका क्या बन गया, तृतीय, ठीक है। देन इधर आएंगे तो आपका ये क्या हो गया, तो कहोगे गुरुजी चतुर्थ हो गया, गुरुजी ये चौथा हो गया, ठीक है। अच्छा लगा हमें कि आप लोग ने इतना अच्छा से जान लिया। कैसे आप पहचान करोगे, सबसे पहले प्रथम की पहचान करेंगे, जो एक्स अक्ष प्लस वाले साइन से ऊपर वाले भाग होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रथम पाद। देन घड़ी का क्लॉकवाइज इधर घूमेंगे तो द्वितीय पाद, तृतीय पाद एंड चतुर्थ पाद। अब आता है कि इसमें से साइन क्या क्या होंगे, प्रथम पाद का साइन क्या होगा, साइन में
साइन इस बच्चों में बताना चाहूंगा कि चिन्ह क्या होते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने रटा होगा कि प्रथम पाद का चिन्ह प्लस प्लस होता है, द्वितीय पाद का चिन्ह माइनस प्लस होता है, तृतीय पाद का चिन्ह माइनस माइनस होता है, चतुर्थ पाद का होता है आपका प्लस माइनस। तो आज मैं आप लोग को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होगा आपके साथ। आज मैं आप लोग के साथ बिल्कुल सिखाने वाला हूं और कैसे इसका चिन्ह आप लोग खुद निर्णय करोगे। अभी आप खुद कहोगे कि नहीं सर आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अभी देखिए कैसे करेंगे हम लोग, चिन्ह कैसे करेंगे। देखिए तो बच्चों मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हम प्रथम का निर्धारित करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा एक नियम यहाँ पे याद क्या रखना है चतुर्थांश में, सबसे पहले कभी भी देखना है तो एक्स अक्ष को देखना है, ठीक है ना। एक्स अक्ष की साइन को हम पहले लिखेंगे, तो एक्स अक्ष की साइन को हम सबसे पहले लिखेंगे। याद ये रहना है कि एक्स अक्ष को आप देखेंगे कि हमारा जो एक्स अक्ष है वो प्लस की साइन है, प्लस की साइन है। तो प्रथम देखिए प्रथम चतुर्थांश का निर्माण कैसे हो रहा है आप लोग देखेंगे तो क्या प्रथम चतुर्थांश का निर्माण आप लोग को नहीं लग रहा है ऐसे घूम रहा है, यहां से जब यहां गया है तब इसका निर्माण हुआ। देखिए ना, यानी ऊपर गया है तो यहां से कितना था प्लस था, हमने यहां से प्लस लिया, प्लस की साइन। आप बताओगे कि बच्चों यहां क्या है हमारा यहां हमारा क्या है प्लस का ही है ना। जैसा कि आप लोग ने देखा था यहां पे साइन हमारा वाई ऊपर का है तो प्लस का है, तो प्लस यहां से भी आया और प्लस यहाँ से भी आ जाएगा, यानी प्लस प्लस हो गया। अब देखोगे कि दूसरा, तो अभी आपने बताया सर कि उल्टा घूमेंगे हम लोग, उल्टा घूमेंगे तो उल्टा इधर आएंगे। आप देखोगे कि इसका साइन जो है ऐसे बनेगा, तो ऐसे बनने से ये द्वितीय पाद बना। और द्वितीय पाद का ये जो है चिन्ह क्या होगा, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, तो कहोगे सर अभी तो आपने बताया कि सबसे पहले एक्स का लिखते हैं, तो लिखिए ना एक्स का। सबसे पहले देखिए हम लोग एक्स का लिख लेते हैं। आप देखोगे कि एक्स, तो x का हमारा क्या है माइनस है, तो सबसे पहले हम माइनस को लिख लेंगे। देन y हमारा क्या है प्लस है, तो प्लस को मैंने अभी बताया कि बच्चों सबसे पहले हम जो है x का ही मान लिखते हैं, इसलिए हम माइनस आया। अब अगर कोई पूछे कि सर आपने ये माइनस एक्स क्यों, माइनस और प्लस क्यों लिखा, ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हो, है ना। तो मैं बताना चाहता हूं बच्चों कि ऐसे आप नहीं लिख सकते हो। ऐसे इसलिए नहीं लिख सकते हो कि सबसे पहले हम लोग जो है एक्स अक्ष का मान लिखेंगे। आप देखेंगे कि यहां से जब आया तो यानी एक्स अक्ष पे आया, एक्स अक्ष का क्या है माइनस है, इसलिए हमने माइनस का साइन दिया, ठीक है ना। तृतीय का निर्माण कैसे हुआ, देखोगे तो यहां से यहां आया, है ना, यहां से यहां आया। तो फिर बच्चे आप लोग देख पाएंगे यहां कि हमारा माइनस का साइन सबसे पहले एक्स वाला लिखेंगे तो माइनस, फिर से यहां से क्या है माइनस, यानी तृतीय जो पाद है इसका चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस, ठीक है ना। अभी आप देखोगे चतुर्थ का क्या है, चतुर्थ यहां से जब आप आओगे ऐसे गए हो ना, तो देखो सबसे पहले एक्स का मान क्या है प्लस, देन देखोगे y का मान क्या है माइनस। तो आपने चतुर्थ का क्या सीखा, चतुर्थ का क्या सीखा, कहिए सर मैंने सीखा चतुर्थ का प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है। तो आप लोग का देखिए क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे बना के देगा, उससे क्या कैसे देगा आप देख लीजिए। कहेगा कि बिंदु, आप लोग से पूछ सकता है कि बिंदु 4-2 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। बच्चों आप लोग कहोगे कि मैं सर कर लूंगा ना, इतना आपने तो अभी बताया ना, जस्ट आप तो अभी बताया ना। देखिए किस चतुर्थांश में बच्चों, आप लोग आंसर दीजिए। आप लोग तो कहेंगे कि नहीं, हाँ आपने अभी बताया ना कि सबसे पहले हमें x की मान देखनी है। तो आप देखोगे x में 4, ये x बराबर 4 है, यानी इसके पीछे कुछ नहीं तो प्लस तो अवश्य है ना, प्लस। और एक देखोगे कि -2 है, तो प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस, यानी इसका साइन क्या बना प्लस माइनस। तो कहोगे गुरुजी ये किस में है, आप देखेंगे खुद किस में है, किस में आ रहा है। तो आप देखोगे बच्चों कि ये चतुर्थ पाद में आ रहा है, किस में आ रहा है चतुर्थ में। तो ये क्या था बिंदु 4-2 किस चतुर्थांश में है, तो चतुर्थ में है, ठीक है ना। आप लोग इस प्रकार से सारे आप लोग चिन्ह जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अभी आप लोगों ने सीखा है, किसी को भी कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। मैं फिर से बता देता हूं, कभी भी साइन बनाना हो तो एक्स के ऊपर वाले भाग से बनाएंगे, देन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, है ना घड़ी को, देन बनाते चले जाएंगे। हम लोग का यहाँ से प्लस प्लस प्रथम का, द्वितीय का हो गया माइनस प्लस, तृतीय का हो गया माइनस माइनस, चतुर्थ का हो गया प्लस माइनस। बस इतना सारा हमारा चतुर्थांश का खेल है। और इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा तो मैंने बताया, या ऐसे भी दे सकता है। मैं पूछता हूं, चलिए आप लोग खुद बताइए कि प्लस एंड प्लस ये किस चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में। तो आप लोग कहोगे सर आपने तो अभी बताया कि प्रथम में है, प्रथम में है, आपने तो अभी बताया ना प्रथम में है, आप देख सकते हो यहाँ प्रथम में है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है आज के बाद चतुर्थांश को चिन्हने में आप लोग जो है गलती नहीं करोगे, और मैं आप लोग को सिखाने में सक्षम हुआ है, ये मुझे भरोसा है। अभी मैं आप लोग को एक चीज़ और बताने वाला हूं। इसमें से जैसा कि मैंने बताया था एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक हमेशा क्या होगा x, 0, और y का क्या हो जाएगा, y का क्या होगा तो y का होगा 0, y।
जी ऐसा ही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग चतुर्थांश को अच्छे से एंजॉय किए हो और आशा करता हूं कि आप लोग को मैं सिखा पाया हूं। बच्चों अगर सिखा पाया हूं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कहते हैं ना कि मीलों की दूरी तय करने के लिए प्रथम कदम तो उठाना ही पड़ता है। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और खूब सारा प्यार दीजिए मुझे। थैंक यू, बाय बाय।